दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबुक में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 9th और 10th का इंग्लिश का सिलेबस लेकर आए हैं सेशन 2022-23 के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पेपर का पैटर्न आएगा किस तरीके से आएगा, कौन कौन से जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं और कौन कौन से जो चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना रखी है दो, क्लास 9th और 10th के लिए, तो वो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न किस तरीके से होगा और क्या क्या आपका सिलेबस है, इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ बातें दे रखी हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, बताया गया है कि जो पेपर का पैटर्न है किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, किस किस बातों को यहाँ पे फॉलो किया गया है। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है क्लास 9th का सिलेबस। ठीक है, सेक्शन 3 होंगे आपके जो पेपर है उसके, रीडिंग स्किल्स, फिर राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, और तीसरा जो होगा वो टेक्स्ट बुक का होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि कितने कितने पीरियड्स आपके लगेंगे क्लास में। ठीक है, फिर आता है पेपर का पैटर्न किस तरीके से होगा। तो सेक्शन ए जो है वो रीडिंग स्किल पे बेस्ड होगा। ठीक है, उसमें दो आपके पैसेज होंगे। पहला जो होगा बड़ा पैसेज होगा 400 से 450 वर्ड्स का। ठीक है, 10 मार्क्स का होगा। उसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, वो आपको करना होगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो केस स्टडी बेस्ड होगा। ठीक है, यानी कि चार्ट दिया होगा, कोई डेटा दिया होगा या कुछ विजुअल इनपुट दिया होगा, जिसको 200 से 250 वर्ड्स का जो होगा, और उसको देख के आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल का क्लास 9th के लिए, वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ लिख रखा है, देख लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी। इसमें सेक्शन बी में होगा ग्रामर। ग्रामर जो है 10 मार्क्स की है, जिसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, टेंस, मोडाल्स, सब्जेक्ट जिसमें वर्ब कॉन्कर्ड है, फिर रिपोर्टेड स्पीच, इसमें क्या क्या है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस एंड डिटर्मिनर्स, ये 4। ठीक है, तो ग्रामर के आपके 12 क्वेश्चन दिए होंगे पेपर में, उसमें से आपको कोई 10 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर सेक्शन बी में ही देख लीजिए क्या चीज़ है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये आपका 10 मार्क्स का है। इसमें तो सबसे पहले जो है आपको एक पैसेज लिखना होगा। ठीक है, दो आपको क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको कोई एक पैसेज अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, वर्ड लिमिट है 100 से 120 वर्ड्स। और दूसरे में क्या है, आपको दो कोई चॉइस दी होगी, उसमें से आपको किसी एक टॉपिक पे डायरी एंट्री या फिर स्टोरी लिखना है। ठीक है, तो आपको चॉइस होगी, या तो आप डायरी एंट्री कीजिए या स्टोरी। और दोनों की वर्ड लिमिट जो है 100 से 120 वर्ड्स है, और दोनों के जो मार्क्स होंगे वो 5 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आपको जो ईजी लगेगा आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन बी जो हो गया वो भी ख़त्म हो गया। सेक्शन बी जो है वो 20 नंबर का है। तो सेक्शन ए 20 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, और जो बचता है सेक्शन सी, जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, वो 40 नंबर का है। वो किस तरीके से है देख लीजिए। तो सबसे यहाँ पे लिख रखा है, 5th पार्ट में क्या है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ड्रामा या फिर आपकी बुक में जो प्ले दे रखा है या चैप्टर दे रखा है, उसमें से दो एक्सट्रैक्ट होंगे यार। ठीक है, यानी कि उसमें से कुछ सीन पैसेज होंगे। ठीक है, उसमें से आपको कोई दो में से एक एक करना है, और वो 5 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से आपकी बुक में से कोई दो पोएम उठाएंगे, और उसमें से आपको कोई एक करना है, वो भी 5 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, चार आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, किस बुक में से, बिहाइव की बुक में से। उसमें से आपको कोई 3 के आंसर करने हैं, और वर्ड लिमिट है 40 से 50 वर्ड्स। ठीक है, फिर 3 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे मोमेंट्स की बुक में से, उसमें से आपको कोई 2 करने हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हो गया है, मोमेंट्स की बुक में से भी आपको शायद 4 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसमें से आपको 3 करने हैं, तो इसकी जो वेटेज हो जाएगी वो 9 मार्क्स। ठीक है, फिर जो थर्ड पार्ट में क्या बताया गया है, फिर आपका लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन आएगा बिहाइव की बुक में से। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, उसमें से आपको कोई एक करना है। ठीक है, और वर्ड लिमिट है 100 से 120 वर्ड्स, और 6 नंबर का होगा।
इसी तरीके से सेम मूवमेंट्स की बुक में से 2 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप वाले, कोई आपको दोनों में से एक करना है। वर्ड लिमिट है 100 से 120 वर्ड्स और इसकी जो वेटेज है वो भी 6 मार्क्स। ठीक है, तो ये देख लीजिए, जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो सेक्शन सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी 20 मार्क्स का और सेक्शन सी जिसमें बुक के क्वेश्चन आएंगे वो 40 मार्क्स का। तो इसको मिला के आपका जो पूरा पेपर बनेगा वो 80 मार्क्स का होगा। आपको अब तक पता चल गया होगा कि जो टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम है वो अब से नहीं हो रहे हैं, आपका एक ही बार एग्ज़ाम होगा 80 नंबर का। ठीक है, जो बाकी जो 20 नंबर बचे वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से जो चैप्टर्स है वो आ रहे हैं। इसके लिए मैंने अलग से शॉर्ट वीडियो बना दी है जिसमें मैंने मार्क करके बताया दिया आपको कि कौन कौन से जो चैप्टर्स है वो डिलीटेड है इस सेशन के लिए। ठीक है, तो आप उस वीडियो में से देख सकते हैं। फिर जो 20 नंबर है वो किस तरीके से है वो भी आपका उसमें इंटरनल असेसमेंट आता है जिसमें आपको वाइवा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए किस तरीके से है। 20 नंबर का आपका रीडिंग वाला सेक्शन है, 20 नंबर का राइटिंग स्किल और ग्रामर और 40 नंबर का आपका लिटरेचर। ठीक है, और जो आपके 20 नंबर होंगे उसमें जो आपके पीरियोडिक टेस्ट हो गए, वाइवा हो गया, ठीक है, कॉपी हो गई, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स, इन सब का मिला के होगा। तो टोटल आपका क्लास 9th के लिए 100 नंबर का पेपर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो होप आप जान गए होंगे। अब चलते हैं क्लास 10th की तरफ। तो दोस्तों जो क्लास 10th का पेपर होगा वो भी सेम उसी तरीके से डिवाइड है जैसे कि क्लास 9th का था। 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। ए है रीडिंग स्किल्स का जिसके आपके 40 पीरियड लगेंगे, बी है राइटिंग स्किल विद ग्रामर जिसके 40 पीरियड लगेंगे और सी है लिटरेचर जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो 50 पीरियड लगेंगे आपके। तो अब देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन ए जो है रीडिंग स्किल पे बेस्ड 20 नंबर का होगा। ठीक है, उसमें 2 पैसेज होंगे। पहला जो होगा बड़ा पैसेज होगा 400 से 450 वर्ड्स का, उसको देख के आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है, जितने इंस्ट्रक्शन उसमें दिया हुआ कि इतने में से इतने क्वेश्चन करने हैं वो आपको करना है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का होगा ये। फिर दूसरा जो पैसेज है वो केस स्टडी बेस्ड, यानी कि कोई डेटा दिया होगा, कोई चार्ट दिया होगा या कोई डायग्राम दिया होगा, उसके हिसाब से जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, ये 200 से 250 वर्ड्स का होगा। इसके जो मार्क्स है ये भी 10। तो इन दोनों को टोटल करके सेक्शन ए जो हो गया वो 20 नंबर का। ठीक है, फिर सेक्शन बी जिसमें ग्रामर आ रहा है और इसके साथ साथ राइटिंग स्किल्स भी। तो ग्रामर जो है वो 10 नंबर का है। उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, टेंस, मोडाल, ठीक है, सब्जेक्ट जिसमें वर्ब कॉन्कर्ड, फिर रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और डिटर्मिनर्स। सेम है जैसा क्लास 9th का था। ठीक है, फिर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये आपका 10 नंबर का होगा। इसमें आपको 2 लेटर कोई बोले होंगे, उसमें से आपको कोई दोनों में से एक करना है। ठीक है, वर्ड लिमिट है 100 से 120 वर्ड्स और ये 5 नंबर का होगा। फिर दूसरा क्या है कि आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कोई भी चार्ट दिया होगा या ग्राफ दिया होगा या मैप दिया होगा, ठीक है, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उनमें से किसी एक को देख के आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, इसकी वर्ड लिमिट है 100 से 120 वर्ड्स। ठीक है, एनालिटिकल जो पैराग्राफ है उसमें क्या होता है कि आपको जो चीज़ें दी हुई है, चार्ट दिया हुआ है, उससे आप क्या समझ रहे हैं, कि आप उससे देख के कंक्लूजन आपको मिल रहा है, वो आपको लिखना होगा 100 से 120 वर्ड्स में। ठीक है, ये भी 5 नंबर का होगा। तो ये जब टोटल करेंगे आप ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल्स को, तो सेक्शन बी जो हो गया वो भी हो गया 20 मार्क्स का। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी 20 मार्क्स का और जो सेक्शन सी है वो आपका 40 नंबर का है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, 2 आपको एक्सट्रैक्ट होंगे किसी ड्रामा या किसी चैप्टर से। ठीक है, कोई आपकी बुक में कोई प्ले है या फिर कोई प्रोज है, उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट होंगे यानी सीन पैसेज होंगे, उसमें से आपको कोई एक करना है, 5 नंबर का होगा। इसी तरीके से आपके 2 पोएम्स होंगी, उसमें से आपको कोई एक करना है। ठीक है, तो टोटल ये 10 नंबर का हो जाएगा। फिर है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो इसमें पहले में क्या बताया गया है कि 5 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से, उसमें से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, और इसकी जो वेटेज है वो 12 मार्क्स हो जाएगी और वर्ड लिमिट है 40 से 50 वर्ड्स।
इसी तरीके से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है, 3 आप उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई आपको 2 करने हैं और वर्ड लिमिट दे रखी है 40 से 50 वर्ड्स, तो इसकी वेटेज हो जाएगी 6 मार्क्स। ठीक है। फिर 2 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से, कोई आपको 1 करना है, 6 नंबर का होगा। इसी तरीके से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है आपकी, उसमें से 2 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई 1 करना है, तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 6 मार्क्स का। तो जब आप इन सबको टोटल कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 40 मार्क्स का, यानी सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स, सेक्शन ए 20 मार्क्स जिसमें आपका रीडिंग स्किल्स है, पैसेज सॉरी। ठीक है। फिर सेक्शन बी जिसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल्स है, जिसमें लेटर है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, ठीक है, ग्रामर है। और सेक्शन सी जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, इसमें सीन पैसेज है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इन सब का जब टोटल करेंगे आप तो 80 मार्क्स का होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो, वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है। कौन कौन से जो चैप्टर्स है डिलीटेड है मैंने बुक में मार्क करके इस वीडियो में बताया है। ठीक है। ये जो चैप्टर्स हैं आ रहे हैं, और जो बाकी आपके 20 नंबर बचे, 80 नंबर का तो आपका रिटर्न हो गया, 20 नंबर जो बचे वो इंटरनल असेसमेंट का होगा। ठीक है। उसमें आपका स्पीकिंग स्किल्स का टेस्ट होगा, ठीक है, और वाइवा हो जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क जो भी है उन सबको मिला के। ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं कि किस किस तरीके से ये मार्क्स हैं, और ये देख लीजिए लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के लिए कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है। तो होप आपने जो सारे सिलेबस मैंने आपको बताया आप अच्छे से समझ गए होंगे, किस किस तरीके का जो आप क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और आपका जो पेपर का पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है। आप इतना तो जान गए होंगे कि टर्म 1 और टर्म 2 कैंसिल हो गए हैं, अब एक ही बार आपका एग्ज़ाम होगा 80 नंबर का। तो उसका किस तरीके से पेपर पैटर्न है क्लास 9th और 10th के लिए, इंग्लिश के लिए, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो होप आप सब जान गए होंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।